रेखा अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ मिलकर रहा करती थी। रेखा का पिता एक फैक्ट्री में क्लर्क का काम करता था। जितना कमाते थे उसी में उसके सारे परिवार वाले बहुत खुश होकर जिया करते थे। रेखा उनके घर में बहुत ही लाडली थी क्योंकि उनके घराने में वो एक ही बच्ची थी, जिससे रेखा के माता पिता और उसकी दादी रेखा से बहुत ज्यादा प्यार और लाड दिया करते थे। रेखा भी एक बहुत ही सुलझी हुई बच्ची थी। कहने के लिए छोटी थी, लेकिन फिर भी किसी को भी किसी भी बात पर तंग नहीं करती थी। हमेशा अपना काम खुद करती थी। रोजाना जब रेखा स्कूल जाती थी तब उसकी दादी उसको बुलाती और उसके हाथ में पैसे दिया करती थी। रेखा की दादी जानकी रेखा पर जान छिड़का करती थी क्योंकि वो बच्ची सारे बच्चों की तरह नहीं थी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़े दिल की लड़की थी। रेखा बेटी, इधर आ जा मेरा बच्चा। स्कूल के लिए जा रही है ना? ये ले बेटा, 20 रुपए रख ले। जो तुझे अच्छा लगेगा खरीद कर खा लेना। शाम को आते आते देर हो जाएगी ना बेटा। तेरे छोटे से पेट में भूख भी तो लगेगी ना। ठीक है दादी माँ। दादी माँ, आप कितनी अच्छी हैं दादी माँ। मेरे मांगने से पहले ही आप मुझे पैसा देते हो, और पता है मैं इन पैसों से ना जो मेरा मन करता है वो खरीद लेती हूँ। थैंक यू दादी माँ। ये सब कुछ कहकर रेखा खुशी खुशी स्कूल के लिए चली जाती है। इसी तरह रोजाना उसकी दादी जानकी उसको पैसे देती और रेखा बहुत ही खुश होकर उन पैसों को ले लिया करती थी। लेकिन उनमें से कुछ ही पैसे अपने लिए खर्च करती और कुछ पैसे वो जमा किया करती थी। हर रोज की तरह स्कूल जाकर एक दिन वापस आ रही थी कि उसने देखा रास्ते में पैसे जमा करने के गुल्लक बेचे जा रहे थे। उन पैसे जमा करने के गुल्लक को देखकर रेखा सोचती है, मैं तो बहुत पैसा ऐसे ही बेकार में खर्च कर देती हूँ। अगर मैं इस गुल्लक को खरीद कर उसमें पैसे जमा करूँगी तो मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा, और जब गुल्लक मेरा भर जाएगा तब मैं उन सारे पैसों को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूँगी। अगर ऐसा करूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। ये सब कुछ सोचकर वो एक पैसों का गुल्लक खरीद लेती है और उसको घर ले जाकर उसमें पैसा जमा करने लगती है। रोजाना रेखा उसमें थोड़े बहुत पैसे जमा किया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए थे। अब रेखा ने उस पैसों के गुल्लक में बहुत ज्यादा पैसे जमा कर लिए थे, जिसको देखकर रेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गुल्लक को घर में ही रखकर स्कूल के लिए चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद रेखा की क्लास टीचर रेखा की एक सहेली जिसका नाम संध्या था, टीचर उसके पास आती है और संध्या से कहती है, संध्या, मैं 3 दिन से तुमसे कह रही हूँ कि फीस के पैसे लाकर भर दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात की परवाह ही नहीं। अब मैं तुम्हें और क्लास में नहीं रख सकती संध्या। तुम अभी और इसी वक्त अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हें क्लास में रखकर कोई फायदा नहीं। टीचर, मुझे क्लास से मत निकालिए टीचर। मैंने अपने माता पिता को बोला था, उन लोगों ने कहा कि 2-3 दिन में फीस के सारे पैसे दे देंगे। प्लीज टीचर जी, मुझे क्लास से बाहर मत कीजिए। किसी भी तरह 2 या 3 दिन में मैं सारा पैसा लाकर जमा कर दूंगी टीचर जी। नहीं संध्या, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मोहलत तुम्हें दी गई थी वो अब खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें क्लास में और बैठने नहीं दे सकती। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम घर जा सकती हो। इस तरह टीचर संध्या को उस क्लास से बाहर जाने के लिए कहती हैं। संध्या ने टीचर से बहुत ज्यादा विनती की थी, लेकिन टीचर ने उसकी एक नहीं मानी। बहुत देर ऐसे ही टीचर उस पर गुस्सा कर रही थी। अब छोटी सी संध्या कुछ नहीं कर सकती थी, जिससे बहुत ही दुखी होकर वो उस क्लास से बाहर जाने ही वाली थी कि ये सब कुछ देख रही रेखा को बहुत दुख होता है और रेखा टीचर से कह पड़ती है, टीचर जी, आप संध्या को क्लास से मत निकालिए ना। कल मैं स्कूल आते समय संध्या की फीस के पैसे आपको लाकर दे दूंगी। आज एक दिन के लिए आप संध्या को क्लास में रहने दीजिए टीचर जी। मैं कल
उसका सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। रेखा की बात सुनकर टीचर उससे कहती है कि ठीक है रेखा, अगर तुम कहती हो तो मैं आज संध्या को क्लास से बाहर नहीं निकालूंगी, लेकिन हाँ, अगर तुमने कल सारा पैसा लाकर नहीं दिया तो मैं उसको क्लास के अंदर आने नहीं दूंगी। ये बात सुनकर रेखा भी हाँ कहती है। उसके बाद रेखा घर पहुंचती है और उसकी पैसों की उस गुल्लक को तोड़ने लगती है। गुल्लक के टूटने की आवाज सुनकर रेखा का पिता वहाँ पर पहुँचता है और उससे पूछता है, अरे रेखा बेटी, ये कैसी आवाज थी? मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। और ये क्या है? ये पैसे जमाने का गुल्लक तुम्हारे पास कहाँ से आया? और इतना पैसा? तुमने इतना पैसा जमा कब किया बेटा? और आज जमा किया तो इसको तोड़ा ही क्यों? पिता के ये सारे सवाल सुनकर छोटी सी रेखा सारी बात उसके पिता को कहने लगी कि उसने पैसा कब से जमा करना शुरू किया था और वो अब ये पैसा किसके लिए इस्तेमाल करना चाहती है और उसने गुल्लक को क्यों तोड़ा था, उसके क्लास टीचर ने उससे क्या कहा था। ये सारी की सारी बात अपने पिता से कह देती है। छोटी सी रेखा की इतनी बड़ी बात सुनकर उसका पिता बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी बेटी को शाबाशी देते हुए कहता है, अरे वाह मेरा बच्चा, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है और मुझे पता तक नहीं चला। वाह बेटी वाह, तुम बहुत समझदार और होनहार बच्ची हो मेरी। जो तुम कर रही हो ना बेटा, वो बहुत ही अच्छा काम है। अपने दोस्तों को अगर हम ही सहायता नहीं देंगे तो कौन करेगा उनकी मदद? ये बहुत अच्छा काम है मेरी बच्ची। आज मुझे सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि अपने आप पर भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटी। भगवान का मैं लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि भगवान ने मुझे तुम जैसी बेटी दी। इस तरह ये सारी बात कहकर रेखा का पिता बहुत ज्यादा खुश होता है और बेटी पर वो गर्व महसूस करता है। रेखा भी अपना काम आगे बढ़ाती है। फिर से वो एक नया पैसे जमाने का गुल्लक खरीदती है और दोबारा से उसमें पैसे जमा करना शुरू करती है। उसकी सहेली संध्या उसकी मदद करने पर उसका ढेर सारा धन्यवाद भी करती है। अब धीरे धीरे फिर से वो पैसा जमाने लगी और उसके पास दोबारा से बहुत सारा पैसा जमा हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। रेखा को पता चला कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, जिसके इलाज में पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। ये बात पता चलते ही छोटी सी रेखा सारा पैसा उस बूढ़ी औरत को दे देती है। इस बार उसकी माँ देखती है और रेखा से पूछने लगती है, अरे रेखा, फिर से पैसों का गुल्लक तुमने तोड़ दिया। मैं जानती हूँ पड़ोस में रहने वाली उस बुढ़िया की सहायता करने के लिए तुमने ये काम किया है ना? अरे बाबा, गांव वालों की समस्याएं बता करके उनकी सहायता करती रहोगी तो अपने लिए पैसा कब जमा करोगी बेटी? अपने लिए भी तो सोचो, अपने ऊपर कभी तो खर्च करो। अरे बहू, बच्ची से कैसी बातें कर रही है? हम लोग बड़े तो हैं, लेकिन हम जो सहायता लोगों की नहीं कर पा रहे हैं वो छोटी सी बच्ची होकर वो कर रही है ना। हमें तो इसका ये दिल देखकर खुश होना चाहिए ना बहू, कि हमारी छोटी सी रेखा दूसरों की कितनी सहायता करती है। सारे बच्चों का मन ऐसा नहीं होता है बहू। मेरी पोती ना बहुत ही अच्छी है और मुझे मेरी पोती पर गर्व भी है। और एक बात और बहू, इसके ये अच्छे काम ना भगवान सब देख रहा है। भला करने वाले का हमेशा भला ही होता है बहू। देखते रहना, इसका ये भला काम बेकार नहीं जाएगा। अरे माँ जी, मेरे कहने का भी गलत मतलब नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि लोगों की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी मेहनत करके पैसा जमा करना और सारे गांव वालों के लिए दान कर देना, ये कहाँ तक का इंसाफ है? हम उसे पैसे क्यों देते हैं? ताकि वो अपने लिए कुछ खरीदे ना, अपने लिए कुछ करे ना। लेकिन ये लड़की है कि सारा का सारा पैसा जमा करती है और लोगों में दान दे देती है। हमारी भी तो इकलौती बच्ची है ना, बस हम भी तो उसकी भलाई चाहते हैं ना, बुराई नहीं ना। रेखा की माँ ये सारी बातें कहकर थोड़ी सी दुखी हो जाती है, लेकिन रेखा अपना काम बंद नहीं करती। दोबारा से वो नए गुल्लक खरीदा करती थी और उनमें पैसे जमाया करती थी। जो भी जरूरतमंद होता उनकी सहायता करती रहती थी।
एक बार की बात है कि रोज की तरह वो स्कूल से घर वापस आ रही थी। उसने देखा कि सड़क पर कोई अजीब सी चीज गिरी पड़ी है। उसने सोचा कि ये क्या है, करीब जाकर देखते हैं। करीब जाकर देखने पर रेखा को ये बात पता चली कि वो तो एक बहुत ही पुराने जमाने का पैसे जमाने वाला गुल्लक था, जिसको देखकर उसको वो अपने हाथ में ले लेती है। वो गुल्लक रेखा को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिससे वो उस दिन से लेकर सारा पैसा उसी में जमा करने लगी। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। फिर रेखा ने ये देखा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही वो सारा गुल्लक पैसों से भर जाया करता था। उसको शक होने लगा कि कहीं ये सच तो नहीं। ये सोचकर वो गुल्लक को खोलकर देखती है। सच में ही सारा गुल्लक पैसों से भरा पड़ा था, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि सिर्फ 2-3 दिन में ही इतना पैसा इसके अंदर कैसे जमा हो रहा है। तभी वो गुल्लक से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। अरे रेखा, तुम ऐसे चौंक क्यों गई हो? मुझे देखकर घबरा मत जाना। मैं एक जादुई गुल्लक हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुम सारे लोगों की कितनी सहायता करती हो, हर किसी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें नजर आया था। आज तक तुमने जितने भी अच्छे काम किए थे, गरीबों की सहायता की थी, वो सब मैंने देखा था। इसीलिए भगवान की आज्ञा हुई थी कि मैं तुम्हारे पास आऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। एक बात कहता हूँ रेखा, तुम मेरे अंदर अगर 1 रुपया जमा करोगी तो वो 10 रुपए बन जाएंगे, और ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। आज के बाद तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की और सारे गरीबों की भी बहुत सहायता हो जाएगी। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख या परेशानी नहीं रहेगी। इस तरह अपने बारे में सारी बात बताकर वो पैसों का गुल्लक बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर ये सारी बात रेखा अपने परिवार वालों से बता देती है। पहले तो रेखा की ये बात सुनकर वो लोग थोड़ा बहुत चौंक तो गए थे, लेकिन रेखा के अच्छे मन को, जो भगवान ने उसको यह आशीर्वाद दिया है, उसके बारे में याद करके बहुत ज्यादा खुश होने लगे। और उस दिन से लेकर उनकी पूरी जिंदगियां ही बदल गई थी। रेखा के परिवार वालों का ही नहीं, बल्कि उनके गांव के सारे लोगों का भी उस दिन से बहुत ज्यादा भला होने लगा।